केम टू अहमदाबाद। आज हम हैं रेडियो LJ 90.8 FM में। मेरा नाम है हर्षा। यहाँ पे हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं आज दो बहुत ही अमेजिंग स्पीकर्स के साथ। ईचाई बहुत सारे सीरीज़ कर रहा है रेडियो LJ के साथ में, और आज हमारे साथ है विशाखा शाह फ्रॉम वीनस लॉजिस्टिक, और हमारे साथ है डॉक्टर ईशा गोस्वामी फ्रॉम म्यूटेक्स। मैं हूँ हर्षा बुरानी, फाउंडर एंड CEO ऑफ हमिंगबर्ड HR पार्टनर्स, एंड मैं ईचाई विमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव ग्लोबली भी लीड करती हूँ। आज हम देखते हैं कि इनसे बातें करके कितना निकलता है, क्या इनपुट आता है, और हमारी ऑडियंस को कितना सपोर्टिव हम कर सकते हैं, कितना सपोर्ट। सो स्टार्ट विथ विशाखा। विशाखा, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड, कहाँ से हो आप, कैसे आपने स्टार्ट किया अपना जर्नी? Sure. Thank you once again, Ichai, Jatin, Harsha, and of course Radio LJ 90.8 FM. मेरा नाम विशाखा शाह है। मेरी कंपनी का नाम है वीनस लॉजिस्टिक्स। हम US की कंपनी है। हम US में जो मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जब उनको लॉजिस्टिक्स का काम पड़ता है तब वीनस उनको हेल्प करता है। मैं पिछले 10 साल से ये कंपनी चला रही हूँ, और ये इंडस्ट्री में मैं पिछले 20 ईयर्स से हूँ। सो दैट इज़ मी अगेन, विशाखा शाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईशा, आपके बारे में? यस, थैंक यू सो मच हर्षा, एंड थैंक यू जतिन फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम ईशा गोस्वामी है और मैं को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर म्यूटानेक्स की हूँ। हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रिसीजन मेडिसिन की सर्विस प्रोवाइड करता है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को। सो बेसिकली प्रिसीजन मेडिसिन होता है प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट के जेनेटिक्स और उनकी बायोलॉजी और क्लिनिकल मेकअप के हिसाब से। तो मेरा बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं क्लिनिकल साइड पे ही है। मैं आई एम अ डॉक्टर, आई हैव डन PharmD डिग्री, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो उसके बाद डायरेक्टली मैंने कॉलेज से ही अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था। मैं 4th ईयर ऑफ कॉलेज में थी जब हमें आइडिया आया। तो हमारे 3 को-फाउंडर से मिलके, हमारे मेंटर्स से मिलके हमने ये आइडिया पे वर्कआउट किया, एंड आई थिंक हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया 3 सालों में। और अभी हम फिलहाल डॉक्टर्स और क्लिनिशियंस के साथ लाइव हैं इस प्रोडक्ट के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईशा, आपने बोला कि आपने अपने को-फाउंडर्स और मेंटर्स के साथ में मिलके ये आपका स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट किया। तो आप अपने को-फाउंडर से कैसे मिले? आपका स्टार्टअप जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? अगर आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम ग्लैड कि मेरे को-फाउंडर्स बहुत अच्छे हैं। हमारी टीम में बेसिकली 3 मेन को-फाउंडर्स हैं और एक हमारे मेंटर हैं। तो हमारे फर्स्ट जो है CEO, वो डॉक्टर सैफुल खान हैं। तो वो और मैं, हम दोनों साथ में क्लासमेट्स ही थे। इनफैक्ट ही इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर टू मी। सो जैसे ही हम दोनों साथ में प्रिसीजन मेडिसिन का कोर्स कर रहे थे ड्यूरिंग आवर करिकुलम, तो उसको अचानक से आइडिया आया कि यार ये करने का ट्राई करते हैं। पहले तो ये बहुत ही अलग चीज़ थी जैसे अभी है। फिर ही केम टू माई होम अचानक से एंड ही सेड, ईशा यार ये आइडिया आया है, लेट्स डू इट। एंड वी सेड ओके, व्हाई नॉट। एंड उसके बाद हम हमारे मेंटर के पास गए जो कि हमारे प्रोफेसर ही थे कॉलेज में। तो उन्होंने बहुत हमें गाइड किया, पूरे 1 साल तक हमें गाइड किया। लेकिन उस टाइम भी वी वर न्यू बी काइंड ऑफ। हमारे पास कोई टेक पर्सन नहीं था क्योंकि हम दोनों फार्मेसी बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से। फिर हमारे जो मेंटर हैं उनके ब्रदर हैं डॉक्टर निशांत वाजा। तो निशांत के साथ हम लोग मिले वहाँ पे, और फिर निशांत के साथ अभी निशांत अपनी हाई पेइंग जॉब अराउंड 50 lakhs की जॉब छोड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं फुल टाइम इस टाइम पे। सो दिस इज हाउ वी मेट आवर मेन 3 को-फाउंडर्स एंड हमारे मेंटर्स। सो दिस इज माय जर्नी। मतलब आप अपने कॉलेज से भी अपने फ्रेंड्स को को-फाउंडर बना सकते हो, अपने प्रोफेसर्स भी आपके मेंटर हो सकते हैं और आपकी जर्नी में सपोर्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। व्हाट वाज योर इन केस विशाखा? आपके केस में कैसा था? आप कैसे स्टार्टअप में आए? यू मेंशन कि आपका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट 10 ईयर्स आपको वीनस में हुए हैं। सो पहले क्या करते थे और वो क्या बिल्कुल चेंजेस हुए एक जॉब करते हुए से आप स्टार्टअप स्टार्ट किया आपने, तो वो कैसे हुआ वो ट्रांजिशन? सो 2007 में मैं और मेरे हस्बैंड US मूव हुए थे, और मेरी फर्स्ट जॉब जो मैंने ली थी वो लॉजिस्टिक्स में थी। सो वहाँ से लॉजिस्टिक वर्ल्ड एक इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई ऐसा भी कामकाज यहाँ पे होता है। और देखते ही देखते मुझे पता चला कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है इस चीज़ में। सो मैंने 5-6 साल सेम काम किया। फिर मैंने वेयर हाउस सीखा, वेयर हाउस को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखा। फैक्टरिंग किया, फैक्टरिंग इन द सेंस फाइनेंस कैसे ट्रकिंग में हेल्प हो सकता है उसका कंपनी किया। और उसके बाद हमारा हमेशा से डिसीजन था कि घर तो वापस जाना है, मतलब इंडिया वापस आना है।
अब इंडिया आने की जर्नी में ऐसा सोचा कि इंडिया जाके हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि फिर भी यूएस के साथ अटैच रहें, ये लॉजिस्टिक के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तब सोचा कि चलो कंपनी खोलते हैं, तब 2016 में ये कंपनी खोली। सो दिस इज़ हाउ वीनस हैपेंड। ओह वेरी नाइस। मतलब बहुत कम लोग होते हैं ना यहाँ से इंडिया में बैठ के पूरा यूएस मैनेज कर रहे हो, तो लाइक हाउ यू आर डूइंग इट? मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब कमा डॉलर्स में रहे हो, बैठ यहाँ पे इंडिया में, मतलब दोनों बेनिफिट्स हैं, तो कैसे मैनेज करते हो सब? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकती हूँ कि आई एम एंजॉइंग दोनों वर्ल्ड के बेस्ट थिंग्स। ऑफ कोर्स बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं। सो जब यहाँ पे बैठ के यूएस का थोड़ा काम इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएस में काम किया हुआ है, प्लस एक टीम है वहाँ पे जो हैंडल करती है, प्लस मैं ट्रैवल भी उतना करती हूँ कि क्लाइंट को मिलने जाना है, कि ट्रैवल्स को मिलने जाना है, तो मेरा जर्नी भी हो जाता है वहाँ का। दिक्कत एक ही बात की आती है कि यूएस टाइम पे काम करना पड़ता है। सो शाम को मेरी ऑफिस स्टार्ट होती है, जब सब घर पे आ रहे होते हैं मैं तैयार होकर ऑफिस जा रही होती हूँ, तो वो समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वो थोड़ा हार्ड है। बट बाकी मैंने वहाँ पे इतने साल काम किया है तो थोड़ा इट्स ओके, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इन द वर्क वाइज। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ईशा, आपके केस में भी वो घर वापसी था, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था कि आप बहुत सारी कंट्रीज में रह चुके हो, एसएफ में थे, सो आपका घर वापसी कुछ ऐसा रीजन था इंडिया आने का या फिर क्या था वो रीजन? नहीं, एक्चुअली मैं घर से ही हूँ। मैं वहाँ विदेश वापसी कर रही थी। तो बेसिकली वैसे तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, पर यहाँ पे 10 to 15 ईयर्स अहमदाबाद में रह चुकी हूँ। तो हमारे ये स्टार्टअप की वजह से ही देखा जाए तो इतने सारे हमें अपॉर्चुनिटीज मिले थे। तो स्टार्टिंग हमारी ऐसे हुई थी कि आईआईटी बॉम्बे में हमें कंपटीशन में सेलेक्ट हुए थे। आईआईटी के यूरेका कंपटीशन में, वो स्टूडेंट स्टार्टअप फाउंडर्स था। तो वहाँ से उन लोगों ने प्रिंसटन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी। तो वो लोग हमारे पूरे पूल में से स्टार्टअप 2 ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स ढूंढते थे जो कि वो पिकअप करते थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे। सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमें 2 बार वो चांस मिला था प्रिंसटन जाने का। एंड उसी के बाद आईआईटी बॉम्बे का एक और प्रोग्राम होता था जीआईआई दुबई के साथ। तो वी वर आल्सो सिलेक्टेड इन दैट। सो हम वहाँ से फिर दुबई गए। फिर जब हमें थोड़ा सा ग्लोबल रिकग्निशन मिला तो हमने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेलरेटर्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। सो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू एंटलस सिंगापुर। तो एंटलस सिंगापुर में वी हैव बीन लाइक 3 months हम लोग वहाँ पे रुक के आए। सिंगापुर पूरा एक्सप्लोर किया मार्केट वाइज पूरा, और वहाँ पे कैसा हेल्थ केयर सिस्टम और वो सब कैसा रहता है, और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी। उसके बाद वी केम बैक टू इंडिया। तब हम लगातार फिर हम करते रहे अप्लाई इन सब में। देन वी गॉट सेलेक्टेड इनटू ड्रेपर हीरो ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सैन फ्रांसिस्को में होता है, सिलिकॉन वैली में, और वहाँ पे भी आपको 3 महीने रहना होता है विद alongside with approx 70 founders all over the world. Amazing. So I guess वो इतना बढ़िया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म था कि हम लाइक माइंडेड पीपल से भी मिले, ग्लोबल एक्सपोजर भी हो, और साथ में सिलिकॉन वैली का एक्सपोजर जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है और वहाँ पे जो है दैट इज वेरी अपार्ट। बहुत फर्क है वहाँ पे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कैसे यूएस का इकोसिस्टम और इंडिया के इकोसिस्टम में क्या फर्क है? डेफिनेटली, यस। तो यूएस का इकोसिस्टम काइंडली ऐसा है कि बहुत हैपनिंग है। वहाँ पे हम सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, डेली कोई ना कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे हम खुद भी, और हम अटेंड भी करते थे। नेटवर्किंग वहाँ पे इतना ज़्यादा फायदे में रहता है। हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि हम कोई इवेंट में ना जाएं, चाहे एज अ अटेंडी या कभी कभी एज अ स्पीकर, या ऑर्गेनाइज भी करे हमने कई सारे इवेंट्स वहाँ पे। तो वहाँ पे इनफैक्ट कोई बिलियनर आदमी आपके बाजू में खड़ा होगा, वो भी आपको पता नहीं होगा। करेक्ट, राइट। तो आप वहाँ उससे आराम से बात करोगे, बाद में आपको पता चलेगा अरे ये तो इतना बड़ा फाउंडर है, इस टाइप से। और दे ऑल आर सो हेल्पिंग इन नेचर कि वो आपको वार्म इंट्रोडक्शंस करा देते हैं। राइट। कि अगर सपोज मैं एक बंदे से मिली हूँ और वो उसको अच्छा लगा, तो वो बोलेगा कि मैंने यहाँ से फंडिंग उठाई थी, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू देम। सो दिस इज देयर कल्चर। यहाँ पे आई गेस अहमदाबाद में अगर मैं बात करूँ तो इतने इवेंट्स थोड़े से कम होते हैं यहाँ पे। सो आई गेस वो वार्म इंट्रोडक्शन वाला, नेटवर्किंग वाला सिस्टम हल्का सा स्लो है, बट बहुत अच्छा
अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, अहमदाबाद में, बैंगलोर में, दिल्ली में, आई गेस अब ग्रो कर रहा है ये वाला सिस्टम। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे और यूएस में लगता है। ओके, तो इसी पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी, ड्रेपर हाउस में जो बैंगलोर है वहाँ पे ईचा के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने बहुत सारे लीड भी किए हैं वहाँ पे इवेंट्स, और मैं अटेंडी भी गई हूँ, एज अ स्पीकर भी गई हूँ। वहाँ की टीम के साथ में मिलके हमने काफी सारी इनिशिएटिव्स किए हैं ईचा के। मैंने देखा था आपके पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट ड्रेपर हीरो सिटी में भी आपने इवेंट किया था, राइट? यस, और एसएफ में भी हम काफी सारे इवेंट्स करते रहते हैं अभी ईचा के। सोमा कॉफी सेंटर में भी आपने एक इवेंट किया था, आई सॉ दैट इन योर प्रोफाइल, इट वाज अमेजिंग एक्चुअली। थैंक यू सो मच। या बट उसी पॉइंट के ऊपर आई थिंक जब मैं खुद अहमदाबाद शिफ्ट हुई थी, एंड मुझे भी ये थोड़ा हार्ड लगा था कि यहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों को कैसे मिलोगे, राइट? कि मतलब आप जो काम करते हैं, जिनकी थिंकिंग है कि कुछ स्टार्टअप करना है। बट आई थिंक जतिन हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब विद ईचाई, एंड बहुत सारे नए लोग ऐसे मिले हैं, यू नो, यंग पीपल जो कितना कुछ करके बैठे हैं जब, बट हमको आइडिया नहीं है। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ईचाई फॉर दैट। यस, ऑफ कोर्स। मतलब मुझे तो लगता है मुझे सारे लोग ही ईचाई से मिले लाइक माइंडेड अहमदाबाद में। Yes, सो या वेरी ट्रू। सो कमिंग बैक टू अगेन वीनस पे, तो इट्स अ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री व्हाट आई हैव सीन कि बहुत थोड़ी मतलब मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री होती है, और आप एज अ फीमेल होके आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कैसे कर पा रहे हो? वो कुछ चैलेंज आते हैं या फिर आपको ऐसे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो जब मैं आई मीन 10 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट की थी, तब वो चैलेंजेस लगते नहीं थे। तब ऐसा था कि भाई करना ही है। सो अगर मैं वेयर हाउस में जा रही हूँ और अगर मुझे 2-3 घंटा बिठाया जा रहा है कि नहीं, हम नहीं आपको मिलने देंगे मैनेजर को, आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो 2-3 घंटा भी निकल जाता था, यू नो। और हाँ, ऑफ कोर्स बहुत मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, बट मैं बोलूँगी अगर मैं आगे बढ़ी हूँ तो मेल्स की वजह से ही बढ़ी हूँ। उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दी है। जो हमारे ड्राइवर्स है वो ही ट्रक्स चला रहे हैं। मेरे ऑफिस में इनफैक्ट 100% मेल्स हैं। सो थोड़ा वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी विक्टिम कार्ड खेलने का ज़माना चला गया है, एंड आई वुड 100% से दैट कि नहीं, अभी लड़कियां बहुत आगे चली गई हैं। और मेरे खुद के पर्सनल जर्नी में, या आप मेरे हस्बैंड को लो, या मेरे भाई को लो, या मेरे कलीग्स को लो, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आई हैव नो रिग्रेट्स, या मुझे ऐसा कोई दुख नहीं है कि मुझे मेल इंडस्ट्री में काम करना पड़ रहा है अकेले। आई एम प्रीटी फाइन विद दैट। ओके, सो या वेरी नाइस पॉइंट यू एडेड कि वो वाला जो टाइम था ना जब हम विक्टिम कार्ड खेलते थे, वो जा चुका है। और मेल से हमको इतना सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने, तो हम कुछ बुरा बोल भी नहीं सकते, बोलना चाहिए क्योंकि वही सपोर्ट कर रहे हैं हमको। तो या मतलब इट्स वाइस वर्सा, हम भी उनको किसी यू नो चीज में कर रहे हैं, वो हमें किसी चीज में कर रहे हैं। डेफिनेटली। बट अगर क्या होता है ना, आजकल मुझे ऐसा लगता है, ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल टेक है, मैं शायद ट्रोल भी हो जाऊँ इस बात पे, बट थोड़ी भी तकलीफ लड़कियों को आती है तो वो थोड़ा आ जाता है कि नहीं, हम लोग गर्ल्स हैं इसके लिए, हम लोग ऐसे हैं इसके लिए हमारे ऊपर नहीं। लड़के भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। अगर आपको करना पड़ रहा है, अगर आप जाके आप ठीक है, आई अंडरस्टैंड बीइंग अ वाइफ और अ मदर, यू नो, घर पे जाके ज़्यादा काम रहता है, बट वो आपका और आपके हस्बैंड के बीच की बात है, राइट? उसमें पूरी दुनिया के लड़के क्या करेंगे? सो यू कांट प्ले दैट एनीमोर। अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है, आपको कामयाब होना है, ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको पीछे रखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप वो विक्टिम या सिंपैथी कार्ड में ज़्यादा हाई नहीं हो पाओगे। यस, आई थिंक इसी चीज़ में बैरियर आ जाता है कि जो ये चीज़ समझ लेते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, एंड वो पूरा डोमिनेट कर लेते हैं, और जो नहीं समझ पाता ये चीज़ वो थोड़ा इस साइकिल में पिस जाते हैं। जी, मेरे हिसाब से लाइक सेम मेरी जर्नी में भी मेरे सराउंडिंग्स इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। करेक्ट। मेरे को फाउंडर सारे मेल हैं, मेरे मेंटर्स जितने भी हैं वो सब मेल हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे मेल फ्रेंड्स सब ने बहुत सपोर्ट किया है। सो आई नेवर फेल्ट कि ये मेल वर्सेस फीमेल का कोई कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि भाई ह्यूमन कंपटीशन है, सिंपल। और अगर स्टार्टअप वर्ल्ड की बात की जाए, यस, एग्री टोटली कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड फील्ड है, 100% फीमेल फाउंडर्स बहुत कम है। इनफैक्ट वीसीज की बात करें तो फीमेल वीसीज तो बहुत ही कम है इस टाइम पे। लेकिन आई गेस ये जो गैप है ना, ये ही फीमेल को ये राइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि मेल मार्केट तो बहुत क्राउडेड है इस टाइम पे। करेक्ट। फीमेल होके अगर आप ऊपर आओगे, सो आई गेस आपके पास बहुत टाइम है वो लीप लेने के लिए, और बहुत स्पेस है वो लीप लेने के लिए। सो आई गेस दिस इज द राइट टाइम कि जब फीमेल्स को अब आगे आना चाहिए
चाहिए बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड आई गेस अब ऐसे लोग हैं सपोर्ट करने वाले. पहले थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती थी बट आई गेस अभी की थिंकिंग के हिसाब से इट इज वेरी गुड टाइम. And I also think कि being a female has benefited a lot, I would say. बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, अगर मैं कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ वहाँ पे अगर 80 लड़के हैं और मैं अकेली हूँ और अगर मैं पिच करने जाती हूँ तो ऑफ कोर्स आई विल गेट दैट मच ऑफ अटेंशन. सो लेट्स टेक इट, मतलब वो पॉजिटिव में लेके चलो ना कि आप अकेले हो वहाँ पे, मतलब आपका बेनिफिट भी उतना है. एग्जैक्टली, पर्क्स आते हैं, पर्क्स होते हैं. और अगर आप एक रूम में बैठे हो 4 मेल के साथ तो आप वहाँ पे आपके उसके लड़का लड़की की वजह से नहीं बैठे हो, आप अपनी नॉलेज की वजह से वहाँ पे बैठे हो. सो इफ़ यू, अगर आपको विन होना है, अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर आपको मिलेगा, ना ही कि आप लड़की हो या लड़का हो. वेरी ट्रू. सो इनफैक्ट आजकल तो कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चल रही हैं स्पेसिफिकली फीमेल फाउंडर्स के लिए. इनफैक्ट स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर भी कई ऐसे वीसीज होते हैं जो सिर्फ फीमेल प्रोग्राम चलाते हैं. जैसे IIM का NSRCL का सिर्फ फीमेल फाउंडर्स का है, IIM अहमदाबाद का भी सिर्फ फीमेल फाउंडर्स का है. तो आई गेस वो हब मिल रहा है हमें, तो उसका एडवांटेज भी उठाना चाहिए. अगर नहीं उठा रहे तो उठाना चाहिए उस चीज का एडवांटेज. तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगी. सो मेरा आई हैव अ सन 14 ईयर्स का है, तो मैं उसको ट्राई कर रही थी समझाने का मेल और फीमेल का डिफरेंशिएट. तो मैं उसको बोल रही थी कि शौर्य फीमेल के मतलब देयर इज लॉट ऑफ पार्शियलिटी गोइंग ऑन. सो शौर्य बोलते हैं हाँ मम्मी बहुत पार्शियलिटी होती है. मैंने बोला आप लोग के क्लास में भी होती है? तो बोलता है हाँ. मैंने बोला कैसे? बोले हम लड़कों को कहीं पे प्रेफरेंस ही नहीं देता है, फीमेल को देते. सो ये जो जेनजी का अलग प्रॉब्लम है, उनको लड़कों को ऐसा लग रहा है कि दे हैव बीन डिग्रेडेड एंड फीमेल्स आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी. सो हाँ, वर्ल्ड इज चेंजिंग आई गेस. आई थिंक लड़कों को वो बीटी आ रहा है कि यार हमको वो प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, सारा टेंशन तो लड़कियां लेके जा रही है. तो आई थिंक हाँ मेरिट पे ही खेलना चाहिए, नो मैटर वो लड़का है या लड़की है. बट या दैट्स कंप्लीटली. और अगर इशू आते भी हैं तो जस्ट डोंट जस्ट सल्क अबाउट इट, आगे बढ़ो. एग्जैक्टली, आई गेस ये सबके साथ होता है. चाहे आप मेल की कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं जो मे बी हम नहीं समझ पाते हैं और हमारी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो ढिंडोरा पीटने के अलावा आई गेस जस्ट बी विद इट, फेस इट. यस, वेरी ट्रू. ईशा, आपने भी बात की कि आपने VCs की बात की, फंड रेजिंग की बात की, आपने बोला कि हमें फंडिंग भी हुआ था. तो उस पर थोड़ा बताएंगे कि हाउ यू रेज द फंड्स और कैसा है फंडिंग इकोसिस्टम. यस, तो अभी हम प्रोसेस में हैं फंडिंग रेज करने के. तो आई गेस फंडिंग का मेन सिस्टम यही होता है कि हम आई गेस जब ड्रेपर गए थे तब हमें इतने ज़्यादा VCs से हमने आउटरीच किया था खुद वहाँ पे, क्योंकि आप बैठे रहो और आपको मेल्स भेजते रहो तो आई गेस नहीं होता है. मेन इंटरेक्शन होता है वार्म इंट्रोडक्शन से, कि जैसे आप अगर मेरे को जानते हो और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि यस हर्षा इज अ वेरी गुड गर्ल, उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए. सो आई गेस ये इकोसिस्टम ऐसे ज़्यादा वर्क करता है रादर देन एप्लीकेशंस. वेबसाइट पे तो अप्लाई कर दो और उनके इंटर्न्स देखते रहते हैं मेन. तो आई गेस कम्युनिटी बिल्ड करने से और वार्म इंट्रोडक्शंस के हिसाब से ज़्यादातर फंड रेजिंग का मेन चलता है. इनफैक्ट जब मैं आपके ईचाई के इवेंट में आई थी, देन आई मेट देवेक्स के जो फाउंडर है उनको, एंड उसके बाद जाइडस VC फर्म वाला जो फैमिली हाउस है उनको भी मैं मिली थी, मृणाली को. यस, तो अभी आज ही मेरी मृणाली से बात हुई थी उसके रिगार्डिंग. यस, सो मतलब एज आई सेड, आप लोगों ने ईचा इवेंट किया, मैं वहाँ गई, मैंने रिस्क लिया, आई आउटबाउंडेड माई सेल्फ. मैंने उनसे सामने से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, हाउ कैन जाइडस हेल्प मी, इस टाइप से. तो आई गेस फाउंडर्स एबिलिटी होनी चाहिए रिस्क लेने की एंड आउटरीच करने की, कि मैं जाके बोलूँ उनके पास. हमें सिंगापुर जब हम गए थे ना, तो आई वॉज वेरी यंग उस टाइम पे. आई गेस ये 1-1.5 साल पहले की बात है, तब मैं इतना इकोसिस्टम में थी भी नहीं. तो हमारे जो मेंटर मिले थे सिंगापुर में, तो उन्होंने हमें बोला था कि ईशा, आपको ना कितने ही डोर आपके मुंह पे शट हो जाएं, पर आपको हार नहीं माननी है उस टाइम पे. और क्योंकि उस टाइम वी वर सल्किंग, कि हम हॉस्पिटल में गए, हमें अच्छा रिप्लाई नहीं मिला, तो हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ नहीं करते, मार्केट अच्छी नहीं है. लेकिन नहीं, उन्होंने ये बोला तुमने तो 5 ही जगह ट्राई किया, जब तक 500 बार ना ट्राई कर लो तब आपको जाके एक लीड मिलेगा. तो इतने डोर्स आपको नॉक करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको कोई ना कोई एक तो आंसर कर देगा. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. जैसे आप
परिचय का आपने इवेंट अटेंड किया, आप उमेश से मिले, मृणाली से मिले, आपका वो एक्सपेक्टेशन शायद नहीं होगा जब आप इवेंट अटेंड करोगे, बट यू एंड अप मीटिंग वेरी गुड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, और वो शायद कुछ आपके कन्वर्ट भी हो जाते हैं एज अ क्लाइंट, एज अ यू नो, अगर आप फंडिंग कर रहे हो, रेस कर रहे हो तो सो एक एग्जांपल हमारे साथ हुआ था जब हम यूएस गए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो एक इंडी बायो का इवेंट था जो कि हमारा ओकेश गया था, 4 घंटे का इवेंट। वी वर वेरी टायर्ड, मी एंड माई को फाउंडर। उसके बाद एक और इवेंट था विच वॉज वेरी फार फ्रॉम दैट प्लेस। सो वी थॉट अरे यार छोड़ना, नहीं जाते, रहने देते हैं। बट हमने बोला कि चलो चलते हैं, 5 मिनट के लिए जाके आएंगे। एंड हम पहुंचे और हमने सोचा कि अरे खाली स्टेज है, लेट्स पिच अपना स्टार्टअप। तो अचानक से हमने वहाँ पे पिच कर दिया, 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की पिचिंग। और जैसे ही पिचिंग हुई, बाहर आए, सो वन डॉक्टर कॉल्ड अस कि आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, एंड वी साइंड आवर फर्स्ट LOI ऑफ $50,000 सुपर उस टाइम पे। सो वो एजेंसी, एक्सट्रीम एजेंसी दिखानी पड़ती है। आई गेस हर एक स्टार्टअप फाउंडर के अंदर ये ट्रेड तो होनी चाहिए, एजेंसी वाली। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो विशाखा, आपका स्टार्टअप तो बूटस्ट्रैप्ड है, राइट? तो आप फंडिंग देते हो, लेते नहीं हो, या फिर बूटस्ट्रैप रहते हो? क्या शाखा फंडिंग देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, पिच करो हमें। देखो अभी की अभी यहाँ पे नेटवर्किंग हो गई मेरी। मेडिकल में करना ही है मेरे को, so yeah, let's talk. सी आफ्टर कैमरा ऐसे ही होती है सारी डील्स, है ना, हम मिलवा देते हैं, फिर डील्स अपने आप हो जाती है। आपको भी टेक देंगे उसका। नहीं, ठीक है, ब्लेसिंग्स दे देना चलेगा। सो यू आर हैप्पी विद बूटस्ट्रैपिंग एंड आपको फंड करना है, ऐसा है अभी? मेरे पास इतना ज़्यादा कोई दूसरे इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन आता है। मैंने कभी कंपनी के लिए भी कहीं से लोन वगैरह कुछ लिया नहीं है। हो गया मैनेज सब कुछ, यू नो, घर से पैसे निकाले थे और सब कुछ, एवरीथिंग वेंट ओके। सो आई बेसिकली, मुझे इतना समझ में भी नहीं आता ये फंडिंग क्या होता है, ये क्या होता है, बट येस आई अंडरस्टैंड अ वेरी। बहुत पैसा होता है ना विषय को, उसको नहीं आता फंडिंग क्या होता है, हमें आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई, जैसे शी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? सो आई डोंट नो, मैं इफ आई कैन हियर इट एंड इफ शी नोज दैट व्हाट शी इज डूइंग, तो डेफिनेटली आई विल बी ओपन फॉर दैट। यस। अच्छा विशाखा, अभी आपने बोला कि बूटस्ट्रैप थे आप, राइट? तो बूटस्ट्रैप से इतना बड़ा बिजनेस आपने कैसे कर लिया? बिकॉज हमारे जैसे स्टार्टअप को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पापा और हम इनसे नहीं लेते हैं, राइट? तो बिना उसके हमें फंडिंग ही लेनी पड़ती है। तो बूटस्ट्रैप से आपने इतना बड़ा कैसे एम्पायर खड़ा कर दिया? एक तो आप इतना बड़ा एम्पायर बोल रहे, इतना बड़ा भी नहीं है। मैंने 10 साल पहले नौकरी की है। अच्छा। सो फंड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रिस्क लिया है। और ये जब बिजनेस खोला तभी भी साइमल्टेनियसली भी जस्ट टू सपोर्ट द बिजनेस मैंने एक और जगह पे नौकरी की थी, ताकि उसकी सैलरी आए और मैं इधर फंड करूँ, ठीक है। और मेरा जो है वो है सर्विस इंडस्ट्री, फाइन। सो एक क्लाइंट से 50 क्लाइंट कैसे हो गए, वो भी आप जैसे आप बोल रहे हैं कि रेफरेंस होता है, वार्म ये होता है, राइट? एग्जैक्टली वैसा ही हमारे साथ हुआ। एंड आई थिंक आई वॉज एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, विथ राइट एवरीथिंग, कि इट वर्कड वेल। अपने कंपनी का सिर्फ 1-2 चीज़ ही है जो यूनिक है, हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, हम सीधा बताते हैं, सीधा समझते हैं, सिंपल बातें करते हैं। सो आई थिंक ये जो अप्रोच था, जो बहुत बेसिक था, वो क्लाइंट्स को बहुत अपीलिंग लगा। सो अगर क्लाइंट आके बोलते हैं कि वीनस से करना है, तो दे डोंट सी वीनस, दे सी माई फेस, कि विश के साथ कर रहे हैं। तो अगर कुछ खराब भी होगा तो भी हमको अपफ्रंट वो बोल देगी। वो ट्रांसपेरेंसी मैंने दी है, जो यूएस फर्म में नहीं होती है। यूएस फर्म वाले नेक्स्ट अपने शिपमेंट के लिए, ये वाला शिपमेंट को वो बहुत झूठ भी बोलेंगे, बहुत ये भी करेंगे। अपना ऐसा नहीं था, नेक्स्ट नहीं मिलेगा चलेगा, बट जो चल रहा है दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। सो बहुत सिंपल जो बचपन से सीखा है कि आप सीधी बात करो, ट्रांसपेरेंट बताओ, वो ही इम्प्लीमेंट अपने बिजनेस में किया, एंड आई थिंक इट वर्कड वेल। परफेक्ट, मतलब ट्रांसपेरेंट रहना है, और आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन सबको दिखना चाहिए। हाँ, और मतलब इफ क्लाइंट बोल रहा है कि मैं आपको सपोज $100 देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर सपोज, क्लाइंट को भी पता है कि मैं ब्रोकरेज चला रही हूँ, तो मैं चैरिटी पे तो नहीं करूँगी। तो हमारा रूल होता ही है कि जितना भी परसेंटेज मार्जिन निकलना है वो निकलना ही है। तो इफ़ क्लाइंट को मैं मुंह पे भी बोल के करूँगी कि भाई मुझे इतना तो कमाना है, उस हिसाब से मैं तुझे इतना कोट कर रही हूँ। सो नाउ यू सी तेरे को देना है कि नहीं देना है। सो दे नो इट इज़ अ वेरी क्लियरिटी अबाउट इट, लाइक इसमें कुछ हिडन नहीं है। सो दैट हैज़ वर्कड वेल फॉर मी। मुझे काफ़ी
काफ़ी रिस्क था जब मेरे मतलब मेरे जो फ्रेंड्स भी ब्रोकर्स हैं वो बोलते थे कि इतना ट्रांसपेरेंट मत रहे, यू नो इट डजंट लुक गुड, अच्छा नहीं लगता है, अपने इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। एंड आई एम लाइक कि कुछ तो मतलब जो हमने बचपन से सीखा है, मुझे लगता है अगर मैं वो चीज़ इम्प्लीमेंट करूँगी तो मैं ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगी। सो आई हैव डन दैट एंड इट हैज़ वर्कड वेल। सिंपल अभी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी हमने सीधा रखा है कि अगर कंपनी कमा रही है तो आपको बोनस, आपका कमीशन भी आपको मिलेगा ही। वो कुछ अपर लिमिट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं इंटरव्यू पे, बोलते हैं कि कमीशन के ऊपर कुछ अपर लिमिट नहीं है। तो पहले तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि अपर लिमिट क्या होता है। मैंने बोला क्या होता है अपर लिमिट? तो बोले कि नहीं, कि एक ही टाइम मतलब एक अगर फिगर आप पहुंच गए तो उससे ज़्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप बिजनेस ला रहे हो और आप कंपनी को प्रॉफिट दे रहे हो तो कंपनी इज लायबल, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल। सो यस, छोटी छोटी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। बेनिफिट की वजह से तो टिकेंगे। ऑफ कोर्स। और आई थिंक जो आपने बोला ना विशाखा कि कई बार इंडस्ट्री में कुछ चल रहा है बट आपकी कोर वैल्यूज क्या है, हाँ. आप कितना ट्रांसपेरेंट रह सकते हो, आप एक चीज पे कितना टिके हुए हो, वो बहुत मैटर करता है रेदर देन की इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। आप अपने खुद के रूल्स भी बना सकते हो। ऐसा कुछ रिटर्न रूल कहीं पे भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में तो यही चलेगा। लाइक मेरी कंपनी में भी बहुत लोग बहुत डिफरेंट परसेंटेज पे काम करते हैं, बहुत डिफरेंट पेमेंट टर्म्स पे काम करते हैं, बट मेरे की नहीं, मैं काम में कुछ कम नहीं करूंगी, मतलब काम बेस्ट होगा, 100% ही 200% होगा, बट मेरी टर्म्स तो ये है। आपके साथ ट्रांसपेरेंट हो, आपको करना है तो वेलकम, नहीं करना तो कोई बात नहीं, शायद फ्यूचर में आपका माइंड चेंज हो तो आप काम करना मेरे साथ। तो आई थिंक अपने रूल्स हम खुद बनाते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है रूल्स ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की भी जरूरत नहीं कि मतलब मुझे झंडे ही गाड़ देने, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं। बस आप सिंपल जो चीज में बिलीव करते हो वो आप इम्प्लीमेंट करो एंड इट्स गोना वर्क आउट। आई थिंक कोर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। ठीक है, हमने काफी सारा प्रोफेशनल लाइफ की बातें कर ली कि है ना, हमने कंपनी कैसे बनाई, क्या किया, बट थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं कि मेंस आर मेंट टू बी, ऐसा बाहर कमाते हैं, बट फीमेल्स आर घर को भी देखना एंड साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो हाउ यू मैनेज बोथ योर लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, एंड ऐसा कोई एक चीज जो आप पर्सनली करते हो जो आपके प्रोफेशन में भी आपको बहुत सपोर्ट करती है, सपोज लाइक मेडिटेशन और स्पोर्ट्स और एनीथिंग जो आप पर्सनली करते हो बट आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मैं ऑफिस में जाके कुछ बहुत अच्छा फोड़ रही हूँ, तो वो क्या चीज है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो। ओके, डेफिनेटली। सो सी, अब मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई एम 23। ठीक है, सो Oh my God, she's very young. yeah, I'm very young. So experience wise, experience wise, Age is just a number game. Exactly, 22, 32, it doesn't matter. तो experience wise तो बहुत कम है मेरे पास। 40 and fabulous. तो बट पर्सनल वाइज अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो मैंने मेडिकल फील्ड चूज किया था। तो मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने मेडिकल फील्ड चूज किया था। 23 इयर्स में डॉक्टर बने कैसे? 18 से 23 काउंट कर लीजिए, हो जाता है 5 साल में। हाँ, अच्छी होगी पढ़ाई में। एक साल में पीछे भी चल रही थी। सो मेरा कॉलेज में एडमिशन 17 ईयर्स में हुआ था when I was in my university. Okay. So और पास आउट मैं जस्ट लास्ट ईयर हुई हूँ, अभी 1 महीने पहले डिग्री मिली है मेरे को मेरी। तो इतना सारा एक्सपीरियंस यू हैव डन while studying. Yes, in while wow, studying. it's very incredible. Yeah, very nice, very nice. तो सी, ये एक्सपीरियंस इस एज लिमिट के हिसाब से आई थिंक इट्स बहुत अच्छा मेरे हिसाब से। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना, पहली बात तो हम ये डिस्कस बहुत करते हैं हमारी कंपनी में कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। सो बिकॉज हम में इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म है हम सारे फाउंडर्स के अंदर, एंड इमेजिन हमारा को फाउंडर जॉब छोड़ के बैठा हुआ है हमारे साथ काम करने के लिए। सो वी डोंट हैव टू थिंक कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, आई नीड पीस इन माई लाइफ या ऐसा कुछ। वी वर लाइक काम करो काम करो काम करो। वेरी ट्रू। जहाँ आपको है कि भाई यहाँ पे तो मुझे टाइम देना पड़ेगा अपनी पर्सनल चीज़ पे, वहाँ हम ले लेते हैं। एंड एवरीवन इज़ वेरी कोऑपरेटिव हमारी कंपनी में। लेकिन सबके पास ऐसा तो होता है कि भाई अपना 100% देना है। अगर रात को भी मीटिंग है, हमारे यूएस में भी हमारी कुछ मीटिंग्स होती है तो उनका टाइमिंग वही होता है रात का, लेट नाइट। तो उसमें भी अगर करना है तो यू शुड डू इट, चाहे नींदे बिगाड़ो, सब कुछ करो। सो वो रहता है हमारे अंदर, बहुत एंथुजियाज्म है, मे बी बिकॉज वी आर यंग फाउंडर्स। पैशन ओवर कंफर्ट। Yeah, definitely no comfort in life. Imagine मेडिकल स्कूल का पढ़ भी रहे हैं, स्टार्टअप भी कर रहे हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, आर्टिकल्स भी छाप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, और प्लस एकेडमिक्स में भी एस कर रहे हैं। मी एंड माय को-फाउंडर बोथ।
सो ऐसा कुछ है जो पर्सनली आप ऐसा डेली रूटीन में कुछ है जो ऐसा आपको लगता है कि उसकी वजह से करना ऑफिस में मजा आ रहा है? आई गेस वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट टू ईच अदर. हम लोग जब मीटिंग्स में भी लेते हैं ना, सो हम बहुत, हमारा सपोज आधे घंटे की मीटिंग है तो उसमें 10 मिनट तो मजाक ही चलता है स्टार्टिंग में कि और भाई क्या चल रहा है सब कुछ. तो आई गेस वो वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है कि लाइट कर देते हो आप, एग्जैक्टली, हैवी नहीं होने किसी को देते। लायबल नहीं बनाता एक दूसरे के ऊपर. बहुत इजीली हम लोग अप्रोच करते हैं और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट इज द बेस्ट. चाहे आप प्रेशर में हो बट अगर हेल्दी है, वो कन्वे कर रहे हो, तो आई गेस दैट इज द बेस्ट थिंग. ऐसा नहीं है झगड़े नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती है, बट वी से इट कि भाई ये दिक्कत हो रही है मुझे, आर यू रेडी टू सॉल्व दिस? सो दिस इज द मेन पॉइंट आई गेस कि वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट इवन इन द पर्सनल लाइफ. इवन माई पर्सनल लाइफ, मैं किसी से भी डील कर रही हूँ, इनफैक्ट माई मॉम और एनी वन, माई ब्रदर, आई एम वेरी अप टू डेट एंड ट्रांसपेरेंट टू देम कि भाई आई वॉन्ट दिस, नॉट जिद्दी टाइप का बट ट्रांसपेरेंसी टाइप का. सो आई गेस दैट वर्क्स अ लॉट. ओके, वेरी नाइस. विश आपके केस में? अरे बाप रे, मेरे केस में तो पहले भी बता सकते हो कि पहले कैसा था स्टार्टिंग के 5 इयर्स और अभी के 5 इयर्स में पर्सनली प्रोफेशनली क्या क्या चेंजेस आए? हाँ, जब कंपनी खोली थी तब मेरा बेटा 5 साल का ही था और तब बहुत डिफ़िकल्ट था यूएस में अकेले. मेरे हस्बैंड दोनों को साथ में, वो भी अपने करियर में ही वॉज ऑल्सो चेंजिंग एंड मूविंग अहेड. वो भी अपना ट्राई कर रहे थे कुछ, और बच्चा भी 5 साल का था और मैंने भी अपना कुछ नया, दोनों हम लोग वी वर ट्राइंग. वो अपने फील्ड में ट्राई कर रहे थे, मैं अपने फील्ड में ट्राई कर रही थी. तो बहुत क्योटिक था. ओके, ठीक है. आगे के 5 साल मतलब मेरा बच्चा कैसे बड़ा हुआ है मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है. बस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो खिलाना है, पिलाना है, स्कूल करना है, बट काम पे ध्यान रखना है, वो ही हुआ है. सो बट कहीं मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि आप हर जगह सही नहीं हो सकते हो. या आप एक सही माँ हो सकते हो एक दिन, या आप सही एम्प्लॉय हो सकते हो, या एक सही बीवी हो सकते हो. तो वो मेरे दिमाग में बहुत, मेरे जहन में वो चला गया था कि मैं एक दिन में एक ही चीज़ अच्छे से कर सकती हूँ. सो अगर आज मेरा बच्चा बीमार है तो मैं मेक श्योर करूँगी काम वाम सब बाजू में, और मैं सिर्फ शौर्य के साथ रहूँ. ठीक है. बट आज मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाना है और अगर बच्चे को 2 घंटे ज़्यादा स्कूल में ड्रॉप करना है तो वो मैं करूँगी, भले वो छोटा है, क्योंकि ये अभी मुझे मेरा क्लाइंट उस दिन के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो वो बहुत क्लियरिटी थी पहले से. अब की मैं बात करूँ तो अभी तो काफ़ी ऑटोमोड हो गया है हर चीज़. बच्चा भी बड़ा हो गया है और कंपनी भी एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं काइंड ऑफ. सो राइट नाउ इट इज़ द बेस्ट लाइफ मैं बता सकती हूँ. अभी मैं भाषण भी दे सकती हूँ कि वर्क लाइफ पर्सनल बैलेंस होना चाहिए. बट जब मेरा टाइम था तब मैंने कुछ बैलेंस नहीं किया था. हाँ, बट अब तभी मैं वीकेंड पे भी काम करती थी. तब तो ऐसा था कहीं से भी काम मिल रहा है कर लो. वीकेंड है, रात है, दिन है, डजेंट मैटर. अब मैंने काफ़ी मेक श्योर किया है कि भाई सैटरडे संडे नहीं काम करना है, छुट्टियों पे नहीं काम करना है, लैपटॉप भी नहीं खोलती हूँ, मैं भी नहीं करती हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ भी ना करें. क्योंकि मैंने मेरे टाइम पे किया हुआ है, मुझे पता है कि वो इतना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर और प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है. बट हाँ, हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे. उसको पता था कि ये थोड़ी संकी है और इसको ऐसे ही हैंडल करना पड़ेगा, तो उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया हैंडल करने का, कि उससे छोड़ दिया कि भाई तू कर ले तेरे हिसाब से. बट अब एवरीथिंग इज ओके. बट कंपनी ऐसी नहीं खड़ी होती है, आपको कहीं ना कहीं तो बड़े सेक्रीफाइसेस करने हैं. सेक्रीफाइसेस नहीं, वो उस टाइम का एक चीज़ होती है जो करनी ही है आपको. आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कंपनी भी खोलनी है, वहाँ पे सिर्फ 5 घंटा काम करना है, फिर घर पे आना है, फिर घर पे ये सब बुलिश बातें हैं. ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है. कर सकते हो. हाँ, ये सब. हाँ, फुल फोकस तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा उस टाइम. हाँ, और यस मतलब वही, अभी जैसे सब कुछ सेटअप है तो यू आर गिविंग टाइम टू एवरीथिंग ना नाउ. अभी शौक भी पूरे होते हैं. जैसे अभी आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, आई मेडिटेट. सो बैडमिंटन इज समथिंग विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ में, कि बैडमिंटन खेलना ही है, क्योंकि वो एक मोटिवेट करता है कि भाई सुबह उठ के खेलना है, एंड यू नो दिस इज समथिंग कि मैं मेरे लिए कर रही हूँ. तो उससे आप खुश भी रहते हो. आप कंपनी, फिर आप एम्प्लॉयज़ के वहाँ पे जाते हो, मतलब ऑफिस जाते हो, तभी आपका मतलब पूरा डे का एक रूटीन ऐसा हो गया है कि भाई आप अपने लिए भी कर रहे हो, घर के लिए भी कर रहे हो, एंड यू नो यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रोल्स इन योर लाइफ. बट राइट नाउ आई कैन से 20 साल काम करने के बाद मैं अभी बोल सकती हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट जब करना था तब सिर्फ काम किया है. बट इसी फंडामेंटल के ऊपर मैं भी चलती हूँ कि 20 साल के बाद मैं अपने आप को बैक जब देखूं तब मैं बोल सकूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया. नाउ आई कैन एंजॉय इन पीस. Yes. मैं हमेशा हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो एक कोट हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि
वी डू इट टू फंड आवर ओन हैबिट्स, यस कि हमारी हैबिट्स इतनी एक्सपेंसिव है, हाँ, कि भाई मेरे को तो चाहिए कि मैं इतना तो चाहिए, हाँ, कि भाई मैं ऐसे मीडियोकर में नहीं रह सकती, मेरे को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए. सो टू मैनेज दैट आई हैव टू वर्क नाउ, ताकि फ्यूचर में आई कैन फंड माई ओन हैबिट्स. यस वेरी नाइस. हाँ, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, वो एक बेस्ट मोमेंट होता है कि छोड़ देने का, एक्स्ट्रा काम कर लेने का, सो दैट आप 10 साल बाद, जैसे भी विशाखा ने बोला, अभी वो सब एंजॉय करती हैं, लेकिन पहले उन्होंने बहुत काम किया है. Exactly. सो ईच ए वुमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव में हम लोग बहुत लोगों से मैं मिली हूँ अक्रॉस ग्लोब. तो अभी रिसेंट वाले ही एक इवेंट में एक बहुत अच्छे फाउंडर आए थे, उन्होंने कहा कि मॉम गिल्ट होता है कि मैं 5 साल बाद आई हूँ और अभी मुझे थोड़ा मॉम गिल्ट होता है. तो वहाँ पे मैंने विशाखा का एग्जाम्पल लिया और सबके सामने बोला कि विशाखा ने अपने एक ऐसे इवेंट में बोला था कि था जब शौर्य ने शायद फर्स्ट स्टेप चला था, उनका जो सन है, जब वो फर्स्ट स्टेप चला था तब मैं नहीं थी. वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, बट मैंने वो सेक्रीफाइस किया क्योंकि मेरी कंपनी भी वो मेरा खुद का बेबी है. सो कभी किसी को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, एक बेबी को, कभी दूसरे बेबी को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है. तो वो तो करना पड़ेगा, अगर दोनों में विन करना है तो वो तो मैनेज करना पड़ेगा. लाइफ तो एक ही है, लाइक पर्सनल और प्रोफेशनल तो हम बनाते हैं, बट यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग टू अचीव समथिंग. एंड आई थिंक वुमेन का इंडिपेंडेंट होने से उनके बच्चों पे इतना अच्छा असर पड़ता है. Yes. फॉर एग्जाम्पल माई मॉम, शी इज अ वर्किंग मॉम, Oh, राइट? nice. सो वो काफी टाइम से वो जॉब कर रहे हैं. इनफैक्ट माई डैड इज ऑल्सो वर्किंग, सो बोथ आर वर्किंग. तो मैं और मेरे भाई का ऐसा रूटीन बन जाता था जब व्हेन वी वर किड्स कि मैं बर्तन साफ करूंगी तो झाड़ू पोछा करेगा. सेल्फ सफिशिएंट. Yes, exactly. In fact, 7th 8th स्टैंडर्ड से ही I knew how to cook. वेरी नाइस. In fact, my brother अभी जो PG में है, so he know how to cooks. Exactly. So झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हम करने लग गए थे 7th स्टैंडर्ड से ही. Right. 6th 7th से we used to go buy our own transport. हम खुद करते थे, ऑटो से जाना है, बस से जाना है, we used to manage Figure our it own. out, हाँ. So I guess वो इंडिपेंडेंसी इस वजह से आई है because our mom and dad were working. Right. इस So यही एकदम opposite. So my mom was not working. बट उनको बहुत गिल्ट था कि मैंने नहीं किया है तो मेरी बेटी मेक श्योर करना कि वो घर के काम नहीं ही करेगी. नहीं. सो मतलब सी 2 डिफरेंट सिनेरियोज बट द आउटकम एक ही है कि भाई उनको ऐसा बहुत था कि नहीं कुछ भी हो तेरे को तो कमाना है. Right. ये दिस इज नॉन निगोशिएबल. सो ऐसा कभी मेरे को क्वेश्चन ही नहीं आया कि यार मैं क्यों नौकरी कर रही हूँ, क्योंकि चलो यूएस जाने से पहले भी मैंने एक सिम कार्ड में काम किया है, कॉल सेंटर में काम किया है, 2-4-5 हज़ार की नौकरी की है, राइट. तो तब मम्मी को जब ऐसे नहीं रो के फ़ोन करते, मम्मी बहुत डिफिकल्ट है, 8-8 घंटे नौकरी कर रहे हैं और 5-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं ये वो, तो शीज़ लाइक करना तो है ही. तो वो है ना जहन में था कि भाई काम करना ही है, ये आप चॉइस से नहीं है, आपको दिस इज मस्ट. आप लाइफ में आए हो तो ये तो आपको करके ही जाना है. मतलब उसके लिए ऐसा था शादी कर ना कर ओके है बट तुझे काम तो करना है. तो शी वॉज वेरी क्लियर, बचपन से ऐसा ही उसने बनाया है कि नहीं काम करो. वेरी ट्रू. मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. शायद मेल से भी ज्यादा वुमेन का इम्पोर्टेंट लगता है मुझे. टू सपोर्ट द पार्टनर, सपोर्ट खुद को सपोर्ट करने के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत इंडिपेंडेंट होना तो जरूरी है. हर्षा आप बताओ आप कैसे मैनेज करते हो? सो मैं अच्छा होस्ट पे भी क्वेश्चन आता है तो आंसर करना पड़ता है. शिट, ये तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था. स्क्रिप्ट में नहीं, ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था. सो मेरी फैमिली जयपुर है. आई बॉर्न एंड बॉट अप इन जयपुर. देन मैंने बहुत डिफरेंट सिटीज में रही, गुड़गांव, पुणे. बट मुझे अहमदाबाद बहुत पसंद आता था कि यार अहमदाबाद इज अ सिटी जहाँ पे मैं रह सकती हूँ. मैंने यहीं पे अपना जॉब स्टार्ट किया, फिर एंड भी यहीं पे किया और ईचाई के इवेंट्स में बहुत अटेंडी बन के आती थी. तो मुझे लगता था यार ये जो ये सामने ये बैठे हैं स्टेज में, मुझे कभी इनके जैसा बनना है. तो वहाँ से वो मोटिवेशन स्टार्ट हुआ और एक दिन सब कुछ छोड़ा और अपना जर्नी स्टार्ट किया. और सबसे पहले जतिन को फोन किया, जतिन अभी जॉब छोड़ दी है, अभी क्या करना है, अब क्या करूँ. सो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. तो और मैनेज यही करना था कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मंथ में 1-2 बार तो ट्रैवल करना ही होता है, नो मैटर कि 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए. बट वो मुझे अपने लाइफ में चाहिए था. अगर मैं शायद जॉब करती तो मुझे कोई भी कंपनी छुट्टी इतनी नहीं देता. लेकिन ये तो था कि उस लेवल पे आ जाना कि आई कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर. तो मुझे अपनी दादी से मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो मुझे मंथ में 1 बार उनसे मिलने तो जाना ही पड़ता है. मतलब मॉम डैड भाई बहन के लिए भी, बट दादी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है कि मुझे जाना है उनसे और मिलने। आपने जॉब से बिजनेस में शिफ्ट लिया था, Yes, राइट? yes. सो हाउ वाज दैट शिफ्ट एंड आपने क्यों ऐसा सोचा और कैसे आपको अब कैसा लग रहा है? जॉब अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स स्टार्टअप ही खुद का बिजनेस ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड तो वो धंधा तो ऑलरेडी ब्लड में था। गुजरात में आ गए तो पूरा वो जो धंधा खून में था वो और ऊपर आ गया। फिर ईचे के इवेंट्स अटेंड करना स्टार्ट किए तो वहां से कि नहीं यार हो गया बस अब भी, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा। यस, सो द लास्ट एक क्वेश्चन कि आज की फीमेल फाउंडर्स को, अर्ली स्टेज फीमेल फाउंडर्स है जो अपनी लाइफ में कुछ जस्ट स्टार्ट ही करना चाहती है, तो उनको एक क्या नोट देना चाहोगे आप दोनों? सो मैंने जो गलतियां की है वही एक नोट दे सकती हूँ कि बिजनेस तो कर लेते हैं बट फाइनेंस का नॉलेज थोड़ा कम होता है। कि पैसा कमा लिया है, अब वो पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, टैक्स कैसे पे करना है नहीं करना है, डाइवर्सिफाइड कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ फीमेल हम थोड़े डर जाते हैं जब ये फाइनेंस की बात आती है। सो ये इसके ऊपर भी काम कीजिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, टैक्स कितना देना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो दैट। हम वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। मैंने खुद ने भी मेरे पति को ही बोला है सब करने के लिए, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब बहुत पहले सीखना चाहिए था। तो ये एक मेरा ऑनेस्ट सजेशन होगा। आप घर से काम कर रहे हो, आप छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो, डजेंट मैटर, बट आप अपने खुद के फाइनेंस खुद हैंडल करना सीखिए। राइट, सो दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर टुडेज फीमेल फाउंडर्स। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ईशा, आपके केस में? मैं अपने जो मैंने किया उसमें से बोलना चाहूंगी कि आई गेस आई आस्क्ड फॉर हेल्प। ग्रेट। अगर मुझे नहीं आ रहा है आई आस्क्ड इट कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, थोड़ी हेल्प कर दो। चाहे मेरे फ्रेंड से किया, चाहे मेरे टीचर्स की हेल्प ली मैंने, मेरे जूनियर्स की भी हेल्प ली है मैंने। सो आई वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई इट्स ओके, ईगो वीगो कुछ नहीं है, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। लोग होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, एंड बी अ रेबल। यस यस। थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज होती है फीमेल्स में कि यार ये क्या बोलेगा क्या बोलेगी, सो बी अ रेबल। बस फाड़ दो, ऐसे ही चले जाओ कि भाई मेरे को करना है मैं करूंगी। ये एटीट्यूड रहना चाहिए, थोड़ा सा रेबेलियस एटीट्यूड, एंड विद अ काम माइंड एंड विद अ स्ट्रेटजी ऑफ ईगो नहीं होना चाहिए। आस्क फॉर हेल्प। सो दिस इज माय सजेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इतना अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ है। आई एम श्योर कि ये जो भी आपने नोट्स दिए और अपना जर्नी पूरा एक्सप्लेन किया है वो 100% किसी न किसी को तो हेल्पफुल होने ही वाला है फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। Thank you for hosting it. Thank you. Thanks.